ओम परमात्मने नमः। कर्मों के होने के विषय में कर्मयोगी की बात कहकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में सांख्य योग के साधन की बात करते हैं। तो नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्त पश्य अंश्रवण वन स्पर्श अंजीघ्रन स्नान गच्छ नस्व पश्वसन प्रलपन्वी सृजग्न ग्रहणन्नु अमिनिस इन्निमिषिन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थात तत्त्ववित्त युक्तः। यहां ये पद सांख्य योग के विवेकशील साधक के वाचक हैं। जो तत्त्ववित्त महापुरुष की तरह निर्भांत अनुभव करने के लिए तत्पर रहता है, उसमें ऐसा विवेक जागृत हो जाता है कि सब क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं, उन क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं। तो जो अपने में अर्थात स्वरूप में कभी किंचित मात्र भी किसी क्रिया के कर्तापन को नहीं देखता, वो तत्त्ववित्त है। उसमें नित्य निरंतर स्वाभाविक ही सावधानी रहती है कि स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं। प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि के साथ वह कभी भी अपनी एकता स्वीकार नहीं करता। इसलिए इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मान ही कैसे सकता है। वास्तव में उपर्युक्त स्थिति स्वरूप से सभी मनुष्यों की है, परंतु वे भूल से स्वरूप को क्रियाओं का कर्ता मान लेते हैं। परमात्मा की जिस शक्ति से समष्टि संसार की क्रियाएं हो रही हैं, उसी शक्ति से व्यक्ति शरीर की क्रियाएं भी हो रही हैं, परंतु समष्टि के ही क्षुद्र अंश व्यष्टि के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण मनुष्य व्यष्टि की कुछ क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है। इस मान्यता को हटाने के लिए ही भगवान कहते हैं कि साधक अपने को कभी कर्ता न माने। जब तक किसी भी अंश में कर्तापन की मान्यता है, तब तक वह साधक कहा जाता है। अब अपने में कर्तापन की मान्यता का सर्वदा अभाव होकर अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तब वह तत्त्ववित्त महापुरुष कहा जाता है। जैसे स्वप्न से जगने पर मनुष्य का स्वप्न से बिल्कुल संबंध नहीं रहता, ऐसे ही तत्त्ववित्त महापुरुष का शरीर आदि से होने वाली क्रियाओं से बिल्कुल संबंध नहीं रहता। यहां तत्त्ववित्त वही है जो प्रकृति और पुरुष के विभाग को, अर्थात गुण और क्रिया सब प्रकृति में है, प्रकृति से अतीत तत्व में गुण और क्रिया नहीं है, इसको ठीक ठीक जानता है। प्रकृति से अतीत निर्विकार तत्व तो सबका प्रकाशक और आधार है। सबका प्रकाशक होता हुआ भी वह प्रकाश के अंतर्गत ओतप्रोत है। प्रकाशक होता हुआ भी वो प्रकाश के अंतर्गत ओतप्रोत है। प्रकाश से शरीर आदि में घुला मिला रहने पर भी प्रकाशक प्रकाशक ही है और प्रकाश से प्रकाश से ही है। ऐसे ही वह सबका आभार होता हुआ भी सबके आधेय के कण में व्याप्त है, पर वह कभी आधेय नहीं होता। कारण कि जो प्रकाशक और आधार है उसमें करना और होना नहीं है। करना और होना रूप परिवर्तन तो प्रकाश से अथवा आधेय में ही है। इस तरह प्रकाशक और प्रकाश से आधार और आधेय के भेद विभाग को जो ठीक तरह से जानता है, वही तत्त्ववित्त है। इसी प्रकृति और पुरुष के विभाग को जानने की बात भगवान ने पहले दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में और आगे 7वें अध्याय के चौथे 5वें तथा 13वें अध्याय के दूसरे 19वें 23वें और 34वें श्लोक में कही है। पश्यश्रवण स्पृशन उन्मिषन्नि मिषन्नपि। यहां देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना, ये 5 क्रियाएं क्रमशः नेत्र, श्रोत्र
त्वचा, घ्राण और रसना, इन 5 ज्ञानेंद्रियों की है। चलना, ग्रहण करना, बोलना, मलमूत्र का त्याग करना, ये चारों क्रियाएं क्रमशः पाद, हस्त, वाक, उपस्थ और गुदा, इन 5 कर्मेंद्रियों की हैं। सोना, यह एक क्रिया अंतःकरण की है। श्वास लेना, यह एक क्रिया प्राण की, और आंखें खोलना या मूंदना, ये 2 क्रियाएं कूर्म नामक उपप्राण की हैं। उपयुक्त 13 क्रियाएं देकर भगवान ने ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण और उपप्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कर दिया है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण क्रियाएं प्राकृतिक कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि के द्वारा की जाती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं। दूसरा एक भाव यह भी प्रतीत होता है कि सांख्य योगी के द्वारा वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्र विहित शरीर निर्वाह की क्रियाएं, खान पान, व्यापार करना, उपदेश देना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना आदि क्रियाएं न होती हों, ऐसी बात नहीं है। उसके द्वारा ये सब क्रियाएं हो सकती हैं। तो मनुष्य अपने को उन्हीं क्रियाओं का कर्ता मानता है जिनको वह जानकर अर्थात मन बुद्धि पूर्वक करता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, भोजन करना आदि। परंतु अनेक क्रियाएं ऐसी होती रहती हैं जिन्हें मनुष्य जानकर नहीं करता, जैसे श्वास का आना जाना, आंखों का खुलना और बंद होना आदि। फिर इन क्रियाओं का कर्ता अपने को न मानने की बात इस श्लोक में कैसे कही गई? इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से श्वासों का आना जाना आदि क्रियाएं स्वाभाविक होने वाली हैं, किंतु प्राणायाम आदि में मनुष्य श्वास लेना आदि क्रियाएं जानकर करता है। ऐसे ही आंखों को खोलना और बंद करना भी जानकर किया जा सकता है। इसलिए इन क्रियाओं का कर्ता भी अपने को न मानने के लिए कहा गया है। दूसरी बात, जैसे मनुष्य श्वसन, उन्मिशन, निमिशन, श्वास लेना, आंखों को खोलना और मूंदना, इन क्रियाओं को स्वाभाविक मानकर इनमें अपना कर्तापन नहीं मानता, ऐसे ही अन्य क्रियाओं को भी स्वाभाविक मानकर उनमें अपना कर्तापन नहीं मानना चाहिए। यहां पश्चन आदि जो 13 क्रियाएं बताई हैं, इनका बिना किसी आधार के होना संभव नहीं है। ये क्रियाएं जिसके आश्रित होती हैं, अर्थात इन क्रियाओं का जो आधार है उसमें कभी कोई क्रिया नहीं होती। ऐसे ही प्रकाशित होने वाली ये संपूर्ण क्रियाएं बिना किसी प्रकार के सिद्ध नहीं हो सकती। जिस प्रकार से ये क्रियाएं प्रकाशित होती हैं, जिस प्रकार के अंतर्गत होती हैं, उस प्रकाश में कभी कोई क्रिया हुई नहीं, होती नहीं, होगी नहीं, हो नहीं सकती, होनी संभव भी नहीं। ऐसा वह तत्व सबका आधार, प्रकाशक और स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वह सब में रहता हुआ भी कुछ नहीं करता। उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में ही उपयुक्त इन 13 क्रियाओं का तात्पर्य है। तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, जब स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं, तब क्रियाएं कैसे और किसके द्वारा हो रही हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान उपयुक्त पदों में कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषयों में ही हो रही हैं। यहां भगवान का तात्पर्य इंद्रियों में कर्तृत्व बताने में नहीं है, प्रत्युत स्वरूप को कर्तृत्व रहित निर्लिप्त बताने में है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण, उपप्राण आदि इंद्रियों के 5 विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों में ही इंद्रियों का बर्ताव होता है। संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय प्रकृति का कार्य हैं। इसलिए इंद्रियों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। तो प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, और प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। गुणों का कार्य होने से इंद्रियों उनके विषयों को गुण ही कहा जाता है। अतः गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणों के सिवाय दूसरा कोई कर्ता नहीं है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, तात्पर्य यह है कि क्रिया मात्र को चाहे प्रकृति से होने वाली कहें, चाहे प्रकृति के कार्य गुणों के द्वारा होने वाली कहें, चाहे इंद्रियों के द्वारा होने वाली कहें, बात वास्तव में एक ही है।
क्रिया का तात्पर्य है परिवर्तन। परिवर्तन रूप क्रिया प्रकृति में ही होती है। स्वरूप में परिवर्तन रूप क्रिया लेस मात्र भी नहीं है। कारण प्रकृति निरंतर क्रियाशील है और स्वरूप कर्तापन से रहित है। प्रकृति कभी अक्रिय नहीं हो सकती और स्वरूप में कभी क्रिया नहीं हो सकती। तो क्रियामान प्रकाश है और स्वरूप प्रकाशक है। तो नैव किंचित करोमीति मन्यते, यहां मैं स्वरूप से करता नहीं हूं। इसका तात्पर्य नहीं है कि मैं स्वरूप पहले करता था। स्वरूप में कर्तापन न हो वर्तमान में है, न भूत में था और न भविष्य में होगा। तो क्रिया मात्र प्रकृति में ही हो रही है, क्योंकि प्रकृति सदा क्रियाशील है और पुरुष अर्थात चेतन तत्व सदा क्रिया रहित है। जब चेतन अनादि मूल से प्रकृति के कार्य के साथ तादात्म्य कर लेता है तब वह प्रकृति की क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है और उन क्रियाओं का कर्ता स्वयं बन जाता है। जैसे एक मनुष्य चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा हुआ है, चल नहीं रहा है, परंतु रेलगाड़ी के चलने के कारण उसका चले बिना ही चलना हो जाता है। तो रेलगाड़ी में चलने के कारण अब वह चलने से रहित नहीं हो सकता। ऐसे ही क्रियाशील प्रकृति के कार्य रूप स्थूल सूक्ष्म कारण किसी भी शरीर के साथ जब स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है तब स्वयं कर्म न करते हुए भी वह उन शरीरों से होने वाली क्रियाओं का कर्ता हुए बिना रह नहीं सकता। सांख्य योगी शरीर इंद्रिय अंतःकरण आदि के साथ कभी अपना संबंध नहीं मानता, इसलिए वह कर्मों का कर्तापन अपने में कभी अनुभव नहीं करता। जैसे शरीर का बालक से युवा होना, बालों का काले से सफेद होना, खाए हुए अन्न का पचना, शरीर का सबल अथवा निर्बल होना आदि क्रियाएं स्वाभाविक अपने आप होती हैं, ऐसे ही दूसरी संपूर्ण क्रियाओं को भी सांख्य योगी स्वाभाविक होने वाली अनुभव करता है। तात्पर्य है कि वह अपने को किसी भी क्रिया का कर्ता अनुभव नहीं करता। गीता में स्वयं को कर्ता मानने वाले की निंदा की गई है। इसी प्रकार शुद्ध स्वरूप को कर्ता मानने वाले को मलिन अंतःकरण वाला और दुर्मति कहा जाता है, परंतु स्वरूप को अकर्ता मानने वाले की प्रशंसा की गई है। एव पद देने का तात्पर्य है कि साधक कभी किंचित मात्र भी अपने में कर्तापन की मान्यता न करे, अर्थात कभी किसी की भी अंश में अपने को किसी कर्म का कर्ता न माने। इस प्रकार जब अपने में कर्तापन का भाव नहीं रहता तब उसके द्वारा होने वाली कर्मों की संज्ञा कर्म नहीं रहती, प्रत्युत क्रिया रहती है। उन्हें चेष्टा मात्र कहा जाता है। इसी लक्ष्य से तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में ज्ञानी महापुरुष से होने वाली क्रिया को चेष्टते पद से कहा गया है। यहां एव पद देने का दूसरा तात्पर्य यह है कि स्वयं का शरीर के साथ तादात्म्य होने पर भी, शरीर के साथ कितना ही घुलमिल जाने पर भी और अपने को मैं करता हूं ऐसे मान लेने पर भी स्वयं में कभी कर्तृत्व तो आता ही नहीं, न कभी आ ही सकता है। किंतु प्रकृति के साथ तादात्म्य करके यह स्वयं अपने में कर्तृत्व तो मान लेता है, क्योंकि इसमें मानने और न मानने की सामर्थ्य है, स्वतंत्रता है, इसलिए वह अपने को कर्ता भी मान लेता है। और जब यह अपनी तरफ देखता है तो अकर्तापन भी उसके अनुभव में आ जाता है। तो ये दोनों बातें अपने में कर्तव्य मानना और न मानना होने पर भी स्वयं में कभी कर्तृत्व तो आता ही नहीं। भगवान ने कहा है कि शरीर में रहता हुआ भी वह न करता है न लिप्त ही होता है। भोक्ता तो प्रकृतिस्थ पुरुष ही बनता है। तो गुणों का क्रियाफल का भोक्ता बनने पर भी वह वास्तव में अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता, किंतु अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि न रहने से अपने में लिप्तता का भाव पैदा होता है। यद्यपि पुरुष स्वयं स्वरूप से निर्लिप्त है, उसमें भोक्तापन है नहीं, हो सकता नहीं, तथापि सुख दुख का भोक्ता तो स्वयं पुरुष ही बनता है, अर्थात सुखी दुखी तो स्वयं पुरुष ही होता है, जड़ नहीं, क्योंकि जड़ में सुखी दुखी होने की शक्ति और योग्यता ही नहीं है। तो फिर पुरुष में भोक्तापन है नहीं और सुख दुख का भोक्ता पुरुष ही बनता है। ये दोनों बातें कैसे? तो भोग के समय जो भोगाकार सुख दुखाकार वृत्ति बनती है वह तो प्रकृति की होती है और प्रकृति में ही होती है, परंतु उस वृत्ति के साथ तादात्म्य होने से सुखी दुखी होना, अर्थात मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं ऐसी मान्यता अपने में स्वयं पुरुष ही करता है।
कारण कि यह मानना पुरुष के बिना नहीं होता, अर्थात यह मानना पुरुष में ही हो सकता है, जड़ में नहीं। इस दृष्टि से पुरुष भोक्ता कहा गया है। सुखी दुखी होना अपने में मानने पर भी, अर्थात सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी, ऐसी मान्यता करने पर भी पुरुष स्वयं अपने स्वरूप से निर्लिप्त और सुख दुख का प्रकाशक मात्र ही रहता है। इस दृष्टि से पुरुष में भोक्तापन है नहीं और हो सकता ही नहीं, कारण कि एक देशीयपन से ही भोक्तापन होता है और एक देशीयपन अहंकार से होता है, और अहंकार प्रकृति का कार्य है और प्रकृति जड़ है, अतः उसका कार्य भी जड़ ही होता है। अर्थात भोक्तापन भी जड़ ही होता है, इसलिए भोक्तापन पुरुष में नहीं है। अगर यह पुरुष सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी होता तो इसका स्वरूप परिवर्तनशील ही होता। क्यों कि सुख का भी आरंभ और अंत होता है तथा दुख का भी आरंभ और अंत होता है। ऐसे ही यह पुरुष भी आरंभ और अंत वाला हो जाता है, जो सर्वदा अनुचित है, कारण कि गीता ने इसको अक्षर अव्यय और निर्लिप्त कहा है और तत्वज्ञ पुरुषों ने इसका स्वरूप एक रस एक रूप माना है। अगर इस पुरुष को सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी होने वाला ही माने तो फिर पुरुष सदा एक रस एक रूप रहता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।